इकोनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। उससे पहले कल हमने करा था क्या, किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ करा था। फिर हम बात करें, पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा किरचॉफ लॉ। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है, पढ़ लिया था। ठीक है ना, पढ़ लिया तो ठीक है, लेकिन थोड़ा रिवाइज में कर लूं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन 2 हमने किरचॉफ लॉ के करने आज। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या था, लूप रूल, है ना। क्या था, लूप रूल है जंक्शन रूल? ठीक है, जंक्शन रूल का मतलब क्या है बेटा, टोटल करंट किसी जंक्शन पर आ रहा है, टोटल करंट का अलजेब्रिक सम कितना होगा, 0। ठीक है बेटा, आउटगोइंग करंट को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, नेगेटिव लेते हैं। तुम चाहे नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, लेकिन शर्त एक ही है क्या, या तो फिर नेगेटिव वाले बाहर जाने वाले को पॉजिटिव ले लो, अंदर वाले को नेगेटिव, या फिर अंदर वाले को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। ये हमारी उसके लिए क्या, लेकिन तुम ध्यान वही रखना जो मैं कह रहा हूँ। क्या बेटा, इनकमिंग क्या है, इनकमिंग क्या है, पॉजिटिव, और आउटगोइंग नेगेटिव। ठीक है, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7। इसमें बताओ बेटा किसका डायरेक्शन क्या है, जल्दी बताओ। इसका डायरेक्शन क्या है? I1 माइनस हो गया प्लस, I1 माइनस हो गया, माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 प्लस I6 और प्लस I7 है बेटा। ठीक है, 0 होता है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो पॉजिटिव है इनको एक साइड रख लें और नेगेटिव वालों को एक साथ। तो इसका मतलब क्या है, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट किसी जंक्शन पर। ठीक है, उसका अलजेब्रिक सम कह रहे हैं बेटा हम लोग। ठीक है, अलजेब्रिक सम। दूसरा रूल कौन सा था बेटा, जंक्शन रूल। मैं तुम्हें बस ये कर रहा हूँ, साइन कन्वेंशन के लिए मैं कराना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें बेटा कितने लूप बन रहे हैं, बताओ कितने लूप बन रहे हैं इसमें? लूप 3 बन रहे हैं। ठीक है, सही कह रहा है, एक और एक टोटल बाहर हो रहा है। ठीक है, हम डायरेक्शन कैसे चेंज करते, चाहे मैं यहाँ जाऊं या फिर यहाँ, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं हम लोग। साइन कन्वेंशन क्या याद रखना है बेटा, तुम्हारे स्कूल में पता नहीं कैसे करा रखा है, कैसे करा रखा है मुझे बताओ, बता रखा होगा ना, कि जब हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, क्या बता रखा है बताओ? हाँ, क्लॉकवाइज तो वही है, हम जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। जहां वो तो हमारे उस पे डिपेंड है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, फॉर वैसे साइन, दूसरा रूल क्या होता है किरचॉफ का, डेल्टा E माइनस डेल्टा IR इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0, है ना। E हो गया EMF और IR हो गया बेटा वोल्टेज ड्रॉप या फिर पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, या पोटेंशियल ड्रॉप, जो भी बोलना है। ठीक है, ठीक है। अब बेटा हमें डायरेक्शन चाहिए E का, डायरेक्शन ऑफ E। यहाँ पर देखो, इधर देखो, डायरेक्शन ऑफ E किसका, E का डायरेक्शन हम क्या लें, इधर देखो। ठीक है बेटा, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, अगर बेटा हम पहले मुझे मिला पॉजिटिव साइन, क्या मिला, पहले मुझे मिला पॉजिटिव, तो मैं EMF को क्या लूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या बता रखा है तुम्हारे स्कूल में, पॉजिटिव बता रखा है पक्का? कई बुक्स में क्या बेटा, नेगेटिव। हमारी मर्जी, हम जैसा ले। हाँ मतलब वो तो ठीक है ना, लेकिन पहले अगर मुझे ये मिल गया, पॉजिटिव साइन पहले आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल, तो मैं EMF को पॉजिटिव लूंगी या नेगेटिव? नेगेटिव बताया स्कूल में, नेगेटिव बताया, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते तो नेगेटिव। हाँ, ये वाला पहले इस साइड चल रहा है, पहले ये मिल रहा है हमें तो पॉजिटिव। आप ऐसे बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव मिल रहा है तो इसको पॉजिटिव नहीं, हमारे स्कूल में पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, मतलब ये वाला नेगेटिव, चलो वैसे कर लो, फिर ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, हो गया। फिर मैं बात करूं बेटा, अगर पहले मुझे ये मिल गया तो फिर क्या लेना है, पॉजिटिव। यही बताया ना तुम्हारे स्कूल में, मैं भी यही कर रहा हूँ। कल हमारे स्कूल नहीं, कल मैंने क्या बताया था, मतलब उल्टा बता दिया था। उल्टा नहीं बेटा, बेसिकली बात क्या है, साइन कन्वेंशन हमारे समझने के लिए। तुम लोगों ने क्या करा था, पॉजिटिव वाले को क्या ले लिया,
नेगेटिव, मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव, लेकिन ये सबके लिए इक्वल होगा। फिर ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं, इसके लिए यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया और यहाँ पर भी पॉजिटिव। अगर यहाँ पर पॉजिटिव तो इधर जाने पर नेगेटिव, याद रहेगा। मैं इसलिए करा रहा हूँ बेटा क्योंकि स्कूल में ये कराया है, ठीक है, और मैंने वैसे कर रखा है, ठीक है। रिवर्स में कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान के रखना है पूरे लूप में एक जैसा ही लगेगा। अगर पॉजिटिव लिया है इसको तो सारी जगह पॉजिटिव, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। और अगर इसको भी निगेटिव लिया होगा, फिर अगर बेटा हम आई की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ देखो, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैं भी यही मूव कर रहा है बेटा, तो आई आर क्या होगा, नेगेटिव बताया है ना, नेगेटिव बताया, समझ में आ रहा है। आई आर क्या होगा बेटा उस केस में, नेगेटिव होगा, ठीक है, पक्का ना। ठीक है बेटा, अगर हम जा रहे हैं बेटा, करंट यहाँ फ्लो हो रहा है और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। कौन, आई आर, ध्यान समझ में आ रहा है। यही फॉलो करना है, इसके अलावा नहीं। इसलिए मैंने आज दोबारा इसको पढ़ा दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि स्कूल में क्या करा रखा है, ज्यादातर ये वाला कन्वेंशन कर रखा है, ठीक है। आंसर हमारा उससे भी सही आएगा, लेकिन शर्त क्या है, जो हमने कंसीडर कर लिया वही। इधर को पॉजिटिव, इधर को मैं आ रहा हूं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव बेटा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बात बताओ, यहाँ पर है बेटा कोई आर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आई आर क्या लूंगा, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये पॉजिटिव है ना, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो क्या लूंगा मैं इसको, आई आर को क्या लूंगा, नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन में, तो आई आर को क्या लूंगा, नेगेटिव, नेगेटिव बेटा, करंट की ही डायरेक्शन में तो क्या लेना है, नेगेटिव, ठीक है। और इस केस में क्या बेटा, करंट, इस केस में करंट कहाँ फ्लो होगा, यहाँ होगा ना करंट फ्लो, जिया होगा, करंट फ्लो यहाँ हो गया, करंट फ्लो यहाँ हो गया। अब मैं यहाँ बढ़ रहा हूँ तो क्या लूंगा इसको, पॉजिटिव आई आर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन कन्वेंशन कर लोगे ना, लिखाना तो नहीं है इसको, याद रहेगा। अब मैं बढ़ता हूँ बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ, फिर 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, याद है किसी को, क्या करते हैं हम इसमें, स्मॉल चार्ज, क्या करते हैं बेटा इस पे, कुछ चीज फाइंड आउट करते हैं हम, क्या करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ना। हमारे पास होता है 4 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस हमें पता होता है, जिनमें से एक होता है वेरिएबल, जिसका वैल्यू हम क्या कर पाए, चेंज कर पाए, ठीक है। और 2 कांस्टेंट हो गए, एक वेरिएबल हो गया जिसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, थर्ड को हमने, फोर्थ को हमने पता करना है, ठीक है। कैसे बनाते हैं बेटा इसको, ब्रिज है, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है ना, बिल्कुल लेता, अरे वाह यार क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसे ही होता है ना कुछ, बैटरी भी लगती है इस पे, बैटरी तो लगेगी क्या यशराज जी, हाँ ये भी है ना। ये बैटरी है बेटा, ये क्या है, स्विच, बहुत बढ़िया। एक गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पर लगा देते हैं और एक की यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। ये बेटा की 1 है, ये है की 2, ये क्या है बेटा जी, ये क्या है, कोई दिक्कत, यही तो होता है, यही होता है ना। अब इसमें बताओ बेटा करंट का डायरेक्शन कैसा कैसा ले हम लोग, मुझे बताओ। लूप में लेंगे, बता सकता है कोई। सबसे पहले तो एक्सटर्नल करंट आई हो जाएगा, जो हम बाहर से दे रहे हैं, है ना, हो जाएगा। फिर कहां से कहां होगा करंट वेरिएशन, बनाओ जरा अपनी कॉपी में, बनाओ इस डायरेक्शन को बनाओ, मुझे बना के दिखाओ, बना के दिखाना है वही, क्योंकि इसका डेरिवेशन उसी बेस पे है। करंट ले जाओ अपने हिसाब से, क्या लगाओगे, किरचॉफ लॉ क्या लगाओगे, इसलिए नहीं करा रहा हूं मैं। डायरेक्शन बता दो मुझे बस, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग बताओ। इसका तो फिक्स है ना करंट, यहाँ से देखो, इसका तो फिक्स है ना भाई, यहाँ से तो करंट इधर ही जा रहा है, ये मैंने आई बना दिया है, लो ये फिक्स है। अब बाकी बनाओ कहाँ को जाएगा करंट, क्या जाएगा। दो जंक्शन बनाने बेटा हमको, ठीक है।
बनाओ अच्छे से, फिर हम क्योंकि किरचॉफ लॉ इसी में लगाना है, तो यही बेटा बहुत कारगर वो होगा। ठीक है, हाँ हो गया, बताएं डायरेक्शन। फर्स्ट रूल लगाना है, मैं बता देता हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से हो जाएगा बेटा I1 हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा फिर, ये है I, ये है I, ये वाला क्या होगा, ये वाला करंट, ये वाला करंट बताओ मुझे कितना होगा। यहाँ पर देखो, ये है इनकमिंग I पॉजिटिव, ये क्या है बेटा आउट गोइंग, तो I माइनस I1 होगा, नीचे I माइनस I1 करंट होगा ना, लिख दो यहाँ पे I माइनस I1। ठीक है, I माइनस I1 दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना, I माइनस I1 क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ बताओ, यहाँ कौन सा करंट फ्लो होगा, I1 माइनस I1 पक्का। अच्छा यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर कौन सा करंट है, IG। अब यहाँ पर फिर से एक जंक्शन बन गया, I1 इनकमिंग और ये क्या है आउट गोइंग, तो I1 माइनस IG, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अब यहाँ क्या हो रहा है बेटा, एक जंक्शन फिर से बन गया, एक करंट यहाँ से आ रहा है और एक करंट यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा करंट बन जाएगा, नहीं एक करंट ये बेटा, एक करंट ये आ रहा है और एक करंट ये, क्या बनेगा यहाँ पे पक्का। ठीक है, क्या बनेगा, बनेगा ना I माइनस I1 प्लस, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, है ना, I माइनस I1 प्लस IG, ये वाला करंट है ना, एक ये जा रहा है बेटा, दूसरा ये, दोनों इनकमिंग। अच्छा इस पे तो दोनों ही इनकमिंग है, I माइनस, ये देखो बेटा ये वाला I माइनस I1 और IG, बस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। अब बढ़े आगे, बेटा इसका स्ट्रक्चर लिख लो जैसे मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख लो मतलब तुम्हें ध्यान देना, इसमें क्या है बेटा, फोर क्या है बेटा हमारे पास, बताओ, 4 रेसिस्टेंस, जो क्या बना रहे हैं बेटा, एक ब्रिज बना रहे हैं ना, इसमें से P, Q एंड R क्या है बेटा, नॉन रेसिस्टेंस, क्या है, नॉन रेसिस्टेंसेस है ना, नॉन रेसिस्टेंसेस हैं। फिर हम बात करें R, इसमें क्या है बेटा, नॉन तो है लेकिन साथ में क्या है, वेरिएबल, क्या है बेटा, वेरिएबल रेसिस्टेंस। और S क्या है बेटा, अननोन, S क्या है बेटा, अननोन रेसिस्टेंस। ठीक है बेटा, इसके साथ बेटा A और C के बीच में हमारे पास क्या है, एक सेल है। ठीक है, सेल E1, E एंड K1 बेटा। ठीक है, बिटवीन कहां पर है बेटा, बिटवीन A एंड C है। साथ में क्या है बेटा, एक गैल्वेनोमीटर है एंड क्या की, कौन सी की है वहां पर, K2, बिटवीन कौन से पॉइंट्स, B एंड D। इतना ठीक है बेटा स्ट्रक्चर। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है बेटा,
प्रिंसिपल क्या होता है इसका, ऐसे ही लिखना बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा। तो प्रिंसिपल क्या होता है, इन बैलेंस कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है बेटा, बैलेंस्ड कंडीशन हमें तब मिलती है जब हमारा रेशियो P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन, यही होता है ना, या P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, यही होता है ना, ठीक है। बस हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करेंगे इसको, कर सकते हो प्रूव, ठीक है, ट्राई करो जरा, है ना, कर लोगे ना। अच्छा बेटा, प्रिंसिपल वर्ड्स में कैसे लिखोगे, व्हेन सर्किट इज बैलेंस्ड, क्या है बेटा, सर्किट बैलेंस है तो जो इन दो रेजिस्टेंस का रेशियो है किसके बराबर है, अनदर टू रेजिस्टेंसेस। आर क्या है बेटा, वेरिएबल है, ठीक है। एस क्या है, अननोन, एंड पी एंड क्यू और आर नोन है, ठीक है। चलो करो जरा ट्राई, किरचॉफ लॉ लगाओ बेटा। कितने लूप बन रहे हैं, ए बी डी ए और बी सी डी ए, बी सी डी बी बन रहा है, ए बी डी ए और बी सी डी बी लगाओ। बन तो बाहर वाला भी रहा है, लेकिन हमें दो ही से यू काम करना है। करो जरा काम, निकालो इसका, है लिख लो, हाँ लिख लो। इस आई जी के साथ कुछ इंटू नहीं होगा, आई वन इसके साथ इंटू नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, आई किसके, आई जी के साथ, आई जी इंटू जी होगा, आई जी इंटू जी ना, फिर आई जी 0 में रहेगा। करो करो। दिखाना बेटा मुझे कैसे करा है, दिखा इसने। अच्छा, तुम्हारे स्कूल वालों ने भी इसको तो पॉजिटिव ही तो ले रखा है, ये तेरी खुद की है, तूने कहाँ से करा है, खुद करा, बुक से। तो तेरी बुक में भी तो जब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले रखा है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ उल्टा ले रखा है, वही मैं कह रहा, ले सकते हैं तो कंफ्यूज तो नहीं हुआ इसमें, हम भी ले सकते हैं। हाँ हाँ यही है बेटा, ये देख दो, ये देख बुक में उल्टा है, तुम्हारे स्कूल में माइनस बताया होगा, है ना, स्कूल जाता है, तुम्हारे स्कूल में माइनस बताया होगा, मुझे पता है ना। करंट की डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं तो माइनस, इसमें क्या है बेटा, हम इस इधर आ रहे हैं तो माइनस आई आर, ठीक है। ये देखिए, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले रखा है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या ले रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो, और इधर आ रहे हैं तो हाँ वही उल्टा कर रखा है। कोई बात नहीं, हम वैसे रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो सुविधाजनक लगे। क्या हो, ठीक है। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, सही कर दिया जिया, ठीक है। यशराज, इसमें ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि तुम चाहे इसको पॉजिटिव ले लो, लेकिन बाद में क्या करना पड़ेगा, जिस भी करंट की डायरेक्शन में क्या लेना पड़ेगा, हर कुछ पॉजिटिव। अगर नेगेटिव ले रहे हैं सब में तो फिर सब में, ठीक है। करूं मैं कर लेता हूं अब, है ना। रूप क्या था बेटा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ बेटा, स्कूल की कॉपी में नेगेटिव होगा। मैं इसीलिए यार बहुत कंफ्यूज था ना, मैं कहा बच्चे सब यही कह रहे हैं कि हमें नेगेटिव बता रहे थे, आप पॉजिटिव बताते हो, फिर मैंने बात यही होती है, ठीक है। बी एंड डी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्यों कैंसिल करते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या बनता है, कौन बेटा, बी एंड डी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अभी थोड़ी देर में बताएंगे। आई जी 0 होता है ना बैलेंस कंडीशन में, आई जी 0 हो जाता है, तो इसके पीछे कर ले, तूने कर लिया, दो इक्वेशन बना दिया है। इक्वेशन तुम्हारी फर्स्ट क्या आएगी बेटा, यहाँ पर देखो, यहीं पर कर देता ना इसको, वो कर लूं मैं, साइड कर लेता हूँ इनको जरा, है ना। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, कहाँ पे लगना, अच्छा यहाँ का है ये,
क्या क्या हो गया? जी के बाद क्या जी अंडू करो अंडू इसे बना देंगे हम लोग, या छोड़ो। ठीक है, हो गया। और साथ में ये इसको हटा देते हैं इधर से। यही था ना? ठीक है, यशराज जी। इतना ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, इन लूप फर्स्ट लूप कौन सा बनाया तुम लोगों ने? फर्स्ट लूप बनाया होगा ए बी डी ए। तो क्या लिया बेटा? मैं पॉजिटिव ले रहा हूं बेटा करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो I1P है ना, I1P फिर साथ में प्लस IG हो रहा है, हो रहा है ना। और ये करंट की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस I और क्या R है ना, इज इक्वल टू क्या बेटा? 0, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड, अब इन लूप कौन सा बेटा? लूप BCDA हो गया। BCDA में क्या होगा बेटा? करंट की डायरेक्शन में तो क्या हो रहा है? Q I1 ये हो रहा है ना। गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, बताओ मुझे अगर गलत हो रहा है तो। हाँ BCDB, अच्छा यहाँ पर A लिख दिया मैंने, गलती हो गई। ठीक है, सही है, बताओ मुझे। Q है ना, फिर से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा? प्लस I माइनस I1 प्लस IG और क्या क्या है ये? S इज इक्वल माइनस है ना बेटा, ये माइनस IG और G इज इक्वल टू क्या? 0। इक्वेशन 2। इनबैलेंस्ड कंडीशन, इनबैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है बेटा? हाँ, किसके बाद आएगा माइनस? ये माइनस क्यों बेटा? करंट की डायरेक्शन में जा रहे तो मैं सबको पॉजिटिव ले रहा हूँ ना, ये ध्यान देना, मैंने यही तो बोला है। तुम्हारी मर्जी, तुम अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो हर केस में क्या लेना होगा, और नेगेटिव ले रहे हो तो हर केस में नेगेटिव। ठीक है, बस ये ध्यान देना, मैं इसीलिए दोनों ऑप्शन मैंने खोल दिए। ठीक है, क्योंकि मैं उस पर नहीं रहना चाहता ना। कल मैंने वो बता दिया, अब कहीं माइनस देख लिया तो गलत कर रहा है ना। बच्चों को यही तो लगता है कि यह तो है ना बुक में गड़बड़ लिखा है ना, पर ऐसा होता नहीं। इनबैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है बेटा? IG क्या हो जाता है? IG हो जाता है क्या अपना? 0। तो सब कुछ तो I1P माइनस ये क्या होगा बेटा? I माइनस I1 R इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है ना, है ना। इसको मैं ऐसा लिख लूं, I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 और क्या R। इक्वेशन थर्ड बन गई, ये बन गई इक्वेशन थर्ड, है ना। कैपिटल जी कहाँ है? G 0 है बेटा, बैलेंस कंडीशन। एंड बेटा ये क्या हो जाएगा? I1Q हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है। ये प्लस 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 ये क्या हो जाएगा? I माइनस I1S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0। फिर ये क्या हो जाएगा? बस ये चल जाएगा। I1Q प्लस I माइनस I1S इज इक्वल टू क्या होगा? सही माइनस नहीं लेना था, क्योंकि ये उधर जाके माइनस नहीं लेगा। कौन होना था? कौन होना था माइनस? ये इधर ये I1Q माइनस नहीं लेना था। I1Q माइनस लेना था। अरे नहीं, जो I1 तो सीधे आपने ये लिखा हुआ ना I1 तो उसके बाद माइनस नहीं लेना। अच्छा मैं ले जा रहा हूँ बेटा, हाँ इसलिए तो माइनस हो जाएगा वहाँ जाके। ठीक है, क्या हो गया बेटा? ये I इज इक्वल टू I माइनस I1 और S। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करो, बताओ क्या आ रहा है? फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड करो, बताओ क्या आ रहा है? मैंने यहाँ माइनस लेना था क्या, बताओ मुझे S वाले में। क्योंकि सर आपका वहाँ पर माइनस आएगा ना, यहाँ पे इसके साथ अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो। माइनस I1 वहाँ पे प्लस है तो प्लस से वो आपको 0 के साइड जाएंगे तो माइनस नहीं आ जाएगा वहाँ। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, बताते भी तो नहीं हो।
यहाँ पे देखो बेटा, ये मैंने क्या कर दिया गलती से, करंट की डायरेक्शन यही बना दी। ये क्या है ये तो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पर माइनस आना था। कहाँ पर बताओ यार, बताओ। तभी मैंने बताया नहीं था। यही बताया था तूने। अब सॉरी, मुझसे गलती। अच्छा अच्छा, तूने क्यों, अरे सॉरी यार, गलती हो गई। ठीक, ओके, माफ कर दिया मुझे, कर दिया ना, नहीं ठीक है ना। हाँ सही। अच्छा मुझे लगा तो क्यों, अच्छा तू इसकी बात कर रहा था। नहीं, मुझे लगा ना मैंने डायरेक्शन यही ले रखी है इसलिए तो बता देता सर, यहाँ डायरेक्शन ये है, यहाँ पर पकड़ना था। कोई बात नहीं, ठीक है ना बेटा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा, क्या होगा बेटा, डिवाइड करो I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 R अपॉन I माइनस I1 अपॉन S। सब कुछ कैंसिल हो रहा है ना, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बहुत बढ़िया, यही प्रूव करना था हमें, ठीक है ना। ठीक है बेटा। इन बैलेंस हम R का वैल्यू बेटा ऐसे वो करते हैं, R का वैल्यू हम क्या करते हैं बेटा, अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर हम लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पर ये वी एडजस्ट, किसकी क्या एडजस्ट करते हैं बेटा हम, वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ R इज एडजस्टेड। क्या करते हैं बेटा, इसको एडजस्टेड करते हैं एज, ठीक है। IG क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। जहां पर ये क्वेश्चन आएंगे ना व्हीट स्टोन ब्रिज वाले, तो इस वाली लाइन में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। वो दिक्कत हाँ, इसमें ये वाले, हाँ तभी तो। अब ये समझ गया ना, घर में जाके देख लेना, ठीक है। अब तुम्हें किरचॉफ लॉ समझ में आ गया, बताओ मुझे, आ गया। 2 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ठीक है, एनफ है 2 क्वेश्चंस, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। और कल मैं कराऊंगा बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस, रिवीजन करके आना, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, करंट हो गया, पोटेंशियल, वो सब कुछ सारे हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे। फोकस मेरा बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होगा, एमसीक्यूज होगा, क्योंकि एमसीक्यूज में ही मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिकल भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि डेरिवेशन तो मैंने सारी कर लिए है ना। अब हम न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले तुम क्या कर लो, 2 क्वेश्चन है बेटा, इसको करो जरा ट्राई। क्या किरचॉफ लॉ बेटा यूज करो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी, ये ध्यान रखना तुम्हें, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस करना है तुमने, ठीक है। क्या हो गया, ज्यादा ही हो गया। चलो करो, डायग्राम बना लो, क्योंकि फिर पीडीएफ तो पीडीएफ ही रह जाती है बिना डायग्राम। इसमें पता है डायग्राम बना के सुविधा तुम्हें ही है, पता लगेगा ना। अब इसमें तो तुम्हारी सुविधा के लिए करंट का डायरेक्शन भी दे रखा है, ठीक है। इस करंट एक अब सुविधा देखो, यहाँ फ्लो ही नहीं कर रहा है करंट, इधर फ्लो ही नहीं कर रहा है करंट, तो यशराज जी ट्राई करो। करो करो राजा जी। हे राजा जी, हुआ
यस एक लूप इसमें ये वाला है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। एक लूप ये हो जाएगा फर्स्ट, दूसरा लूप ये भी तो हो ही सकता है, या फिर इस दूसरा लूप कंप्लीट को मान लो, कंप्लीट को भी तो मान सकते हैं, इसको ACDF, या फिर इसको मान लो EDCBE, इससे भी तो करा ही होगा, करा है, पहले वाले से कर देना एक जो भी करना है फटाफट करो बस। इक्वेशंस बता दो फिर तो सॉल्व हो जाएगा। जन्म होकर भाग वाली रात, हमें पागल हुए पागल हुए। साइन कन्वेंशन क्या यूज कर रहे हो बेटा तुम? चलो मैं बता दे रहा हूँ, मैं बस लूप्स बता रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करो। फर्स्ट बेटा किरचॉफ रूल लगाओ तुम लोग इन लूप, किस लूप में लगाओगे? AFEBA, ठीक है, इसमें लगाओगे AFEBA, इस पे AFEBA। ध्यान रखना बेटा, जीरो यहां से हम शुरू कर रहे हैं ना, यहाँ देखो, यहां से शुरू कर रहे हो तो इसका मतलब कहां से फ्लो कर रहा हूं मैं? इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है, एंटी नहीं, क्लॉक वाइज होगा ना, ठीक है। लूप क्या बोला बेटा मैंने? AFEBA लगाओ, जो जैसे करना है करो। करंट का डायरेक्शन में दे ही रखा है आप लोगों के भाग्य से, ठीक है। इसमें तो करंट का है ही नहीं, इसको तो मानो ना मानो एक ही बात है बीच वाले को, ठीक है। इक्वेशन बन गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या बना? आई क्या है बेटा? 7/5। अच्छा, आर वाले में लगाए तूने, इसमें लगा दिया, इसमें लगा लिया किरचॉफ लॉ। आपने बोला कि एक ही वाला ले ले, AFEBA, ठीक है, और उसके बाद मैंने ले लिखा AFEBDCBA। आई क्या है बेटा? 7/5 है ना, आई का वैल्यू रखना है इधर, रख आई का वैल्यू रख इधर, 5/7 तो आया, आ गया, इससे रख, फिर ट्राई कर, नहीं तो मैं करता हूँ। आर का वैल्यू चाहिए हमें, मैं करूँ? लूप में लगाओ बेटा। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसमें जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसको माइनस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? माइनस ले रहा हूँ बेटा इसको, ठीक है, या फिर क्या लो, पॉजिटिव, क्या चाहते हो आप लोग, ठीक है, ठीक है। कर ले बेटा, यहाँ देख लो, चलो करता हूँ मैं बेटा। मैं अब वो वाला, यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस केस में जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं नेगेटिव मिले तो पॉजिटिव ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है? 2i करंट फ्लो रहता है बेटा, मैं ले रहा हूँ इसको, क्या -2i होगा? यहाँ देखो -2i होगा बेटा, -2i, ये i का इससे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, IR +1, सही है ना? फिर करंट की डायरेक्शन में -3i, सही है, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, +6,
ठीक है इतना इतना ठीक है ना। -3i फिर प्लस, हाँ तो ठीक है फिर ठीक है ना। प्लस का 6 ये बेटा अच्छा -3 ये भी होगा बेटा। इसमें हम करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन इसको तो ले ही सकते हैं। आई आर का मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये तो है ही ना, तो प्लस का 3 है ना। प्लस का क्या होगा बेटा 3 प्लस का 3। अच्छा पीटी ठीक है +3 हो गया। फिर क्या होगा बेटा माइनस या +6 इज इक्वल टू 0। यहां तक बताओ किसी की कोई दिक्कत नहीं है ना। सही तो कर रहे हैं, बताओ गलत कर रहे हो। -2i ठीक है बेटा। फिर माइनस मिला तो प्लस ले लिया, फिर -3i, फिर करंट इसमें फ्लो हो नहीं रहा तो IR1 करने का फायदा है नहीं। फिर क्या होगा +3 और +6 और नहीं तो क्या बैटरी नहीं बेटा, करंट फ्लो नहीं हो रहा ना। बैटरी नहीं। अरे सॉरी गलती कर ले बेटा, कोई बात नहीं कर ले। यहाँ देख ले बेटा ठीक है हो गया। -2i -3i क्या होगा -5i हो गया। -5i फिर क्या +10 इज इक्वल टू कितना बेटा 0। 5i इज इक्वल टू क्या होगा 10। i क्या आ गया बेटा यहाँ से 2 एम्पियर। i क्या आ गया तो फर्स्ट वाले से तो कोई बात नहीं ठीक है कर ले। अगर तू वैसे कर लिया तो बैटरी इंक्लूड करना है, अगर तुझे नहीं करना है बेटा, अगर तू ऐसे ही करना चाहती है उस क्वेश्चन को वैसे रहने दे, बैटरी रहने देना, उससे हटा देना और फिर दोबारा इसको कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। जरूरी थोड़ी बैटरी हो ठीक है, काट मत उसको ठीक है काट दिया। कोई बात नहीं ठीक है। अब बेटा अब अप्लाई कर इन लूप। कौन सा लूप बेटा, अब बड़ा वाला लूप ले लेते हैं AFDCA ठीक है। कौन सा AFDCA। फिर से वही होगा बेटा ठीक है। -2i होगा बताओ -2i +1 +1 का 3 पहली बात हम -3 ले। बेटा मैंने बोला ना मैं अब इस डायरेक्शन में जहां जा रहा हूँ वो माइनस ले रहा हूँ। मैंने बोला तो चाहे प्लस ले ले, लेकिन पूरे उसमें क्या लेना चाहिए फिर प्लस। जल्दी ले रहा मैं। तो कोई बात नहीं, तो उससे कर ले कोई दिक्कत नहीं है रामायण खत्म। ठीक है बेटा। -3i ठीक है -3i ठीक है। यहाँ देखो गलत कर रहा हो तो मुझे बताओ। फिर -IR बहुत बढ़िया -IR फिर +4 या क्या और +6 इज इक्वल टू 0। फिर से क्या हो रहा है बेटा -5i -IR +11 इज इक्वल टू 0। 5i +IR इज इक्वल टू कितना बेटा 11 ठीक है सर बेटा। जब आपका 10 वहाँ पे प्लस में था तो वहाँ पे जाके माइनस में नहीं होगा। अरे ये माइनस पहले से था ना बेटा, यहाँ पे होना क्या था -5i इज इक्वल टू -10, तो मैंने इसलिए सीधे लिख लिया 5i इज इक्वल टू। ठीक है बेटा ये सही है अब्दुल्ला। अब i को कॉमन ले लो और क्या बच रहा है 5 +r इज इक्वल टू कितना बेटा 11। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए r का, तो i का वैल्यू कितना है 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ 55, पुटिंग वैल्यू ऑफ किसका बेटा i क्या होगा i का वैल्यू कितना है 2। 5 +r इज इक्वल टू कितना 11। 10 + 2r इज इक्वल टू 11। 2r इज इक्वल टू 11 - 10। 2r इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1। r इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा 1/2 मतलब 0.5 ओम। सही है कोई बात नहीं बेटा जरा अच्छा माइनस का मतलब डिवाइड कर दिया। ठीक है समझ में आया अब्दुल्ला। अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है बेटा, ध्यान क्या रखना है, यही है क्या क्वेश्चन r है और क्या है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और रेसिस्टेंस भी निकालना था क्या। पोटेंशियल डिफरेंस इसका 2 ही आएगा। पोटेंशियल ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा 2.5 2 आएगा बस। 2.5 सर 2 आएंगे 2 आ गई आपने। i का 2 है ना बेटा, क्या बोल रहे 2 आए आर दिया। 2r कहाँ पे लिया 2r था ना बेटा 2 × r 2r कैसे
अरे 2 का मल्टीप्लाई हो गया। कैसे? 5 2 जा 10 और आई का वैल्यू कितना है 2, यहाँ से रखा बेटा वैल्यू, यहाँ से रखा है बेटा वैल्यू, है ना। वैसे हमें आर पूछा था, मैं इसलिए बोला बस, मैं क्या पता फाइंड आर भी आ जाए, ठीक है, आर का वैल्यू भी आ सकता है ना अननोन, लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा। अब मुझे जरा ये निकाल के बताओ दोस्त, पोटेंशियल डिफरेंस ए और डी के बीच में कहाँ किरचॉफ लॉ ही लगाना है, कहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओ जरा, तो वो आएगा। जितना करो जरा ट्राई। क्या देखो मैंने अलग निकाल देंगे शायद से पर दूर जा रहा है। 6 + 1 7 नहीं 7 2 में से आ रहा है 5 7/5 आ रहा नहीं बेटा, तो कर रहा हूँ मैं, सॉल्व कर रहा हूँ। 1 मिनट ये हो गया, ये आ गया, आई का वैल्यू आ गया ना 0.5, आर का वैल्यू, वैसे मैं आई का ही वैल्यू चाहिए था ना, आर मैंने ऐसे कर लिया है, आ सकता है, ठीक है। आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो कर लेना, ठीक है। वैसे हमें आर चाहिए था, आर तो चाहिए भी नहीं था हमें, बस यहाँ तक ही चाहिए था ना, आई का वैल्यू चाहिए था, बस फर्स्ट से हो जाता यार, कोई बात नहीं, तो मैं सीख तो गई ना। अगर आर फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तब, मुझे लगा आर भी होगा ही यार शायद इसमें, आर होना चाहिए इसमें क्वेश्चन में, ठीक है, कि आर फाइंड आउट करो। 0.2 आ रहा क्या? वो इसको मैं वो कर लूं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो क्या क्या छोटा यहाँ है पर आर के पास जो ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है वो, जो ब्रैकेट में उसमें लिखा पता हुआ है काटो से काटो तो पता है 5 और जो बाहर आई फिर 5 है ना, 5 और ये आई। अरे भाई वो पापा ने अब बेटा अब यहाँ पर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच निकालना हमने, ए और डी के, तो वी ए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, माइनस क्या बेटा, माइनस का 2 -2i y +1 +1 होता है ना, होता है, फिर माइनस 3i 3i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है होगा ना, यही तो होता है। वी ए 2 इंटू कितना बेटा 2, अच्छा हम ये बैटरी नहीं लेंगे किसमें 6 भी तो लेंगे हम 6 क्यों लेंगे बेटा, ए और डी के बीच में, इससे हमें क्या लेना देना, पोटेंशियल डिफरेंस ए और डी के बीच का है बेटा। तो चाहे अगर तू चाहे तो यहाँ से चले जा, मैं यहाँ से गया बस, ठीक है तभी गलत हो गया +1 -3 इंटू 2 इज इक्वल टू वी डी, वी ए क्या हो रहा है बेटा -4 +1 -6 इज इक्वल टू वी डी, वी ए माइनस वी डी, अच्छा वी ए और सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या होगा बेटा ये वी ए, अच्छा प्लस क्यों लिखा मैंने, ये तो माइनस ही है, यहाँ इसको सॉल्व करो, -4 और -6 कितना 10 -10 और 1 -9 इज इक्वल टू वी डी, तो वी ए माइनस वी डी कितना आया बेटा 9, तेरा कितना आ रहा था 10 आ रहा था 11 आ रहा था, अच्छी ना बात ना सही है वी ए और वी डी कितना आ रहा था तेरा 10 आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था ऐसे ही अरे मेरे क्या आ रहा है समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं बेटा, कर इसको कर ले, घर में ट्राई करना और अच्छे से, अरे सर मैंने प्लस वाली वैल्यू ले ली ना ये बताओ आप। प्लस वाले तो फिर क्या, प्लस वाले ली तो इसमें क्या, आई का वैल्यू कितना है तेरा 2 आ गया, आई का वैल्यू आ गया, और में इनका 5 हो रहा था 5 × 2 10 किनका 5 हो रहा था 2i 2 इंटू 2 4 माइनस कर लिया होगा तूने इसको, है ना ये मैंने कुछ करा ही नहीं क्या कर रही है बेटा, ऐसी बात है। इधर आओ प्लीज तूने पहले मुझे बताओ क्या माना है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है प्लस प्लस माना है, तो फिर 2i, तो इसको फिर प्लस माना है, हाँ और ये क्या हो जाएगा फिर -1 क्यों -1 हो जाएगा ना, अरे सर तो माइनस साइनल कन्वेंशन वही तो मानेगी बेटा, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो प्लस से तो लेंगे
जब तूने करंट की डायरेक्शन में जाने पर पॉजिटिव ले लिया तो माइनस वाला फिर क्या लेना पड़ेगा, फिर अच्छा वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। माइनस वाला फिर माइनस लेना पड़ेगा, -1 अभी भी प्लस बोल फिर प्लस पहले माइनस बोल दे। 3i इज इक्वल टू क्या बेटा, 0 बीडी BD BD VA प्लस, ठीक है, VA प्लस 4 -1 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना बेटा, VD 6 4 9, ठीक है, VA प्लस कितना बेटा, VD, VA माइनस VD कितना आ रहा है बेटा, -9। लेकिन हम बात करते हैं किसकी, मैग्नीट्यूड की, तो VA माइनस VD क्या आएगा, 9। अच्छा हम इनको पहले प्लस नहीं कर सकते? प्लस क्यों, प्लस कर भी सकते हैं, क्यों नहीं, डायरेक्ट पॉइंट अभी तो कोई कर- लेकिन -1 भी तो है बेटा। तो मैंने माइनस लिख दिया ना, आपने मुझसे नहीं वही मैं देख रही हूँ। कहाँ पे, कहाँ, ये बेटा 2 मुझे पता चल गया, आई है वो। 2 इंटू 2 4 आई आई है बेटा, हाँ हाँ हाँ, इसलिए करा। समझ में आया, बताओ समझ में आया नहीं आया, नहीं तो बेटा मैंने कल कराना है क्वेश्चन, नहीं क्योंकि मैंने डायरेक्ट नहीं करना है ना बेटा, यही तो नहीं करना। डायरेक्ट करके पॉइंट 2 तुमने कुछ नहीं करा रहा है, तो वही टेबल चेप लिया, मैंने खुद ही कर दिया। नहीं करा। करो बेटा, कोशिश करनी है बेटा, इसको करो, ठीक है, क्योंकि आई थिंक श्योर है ये, ठीक है, ऐसा ना श्योर है, ठीक है, आता है। एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। ध्यान क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन। अगर पॉजिटिव ले लिया तो भाई साहब हर जगह अगर वो नेगेटिव हो जाएगा, हाँ। वोल्टेज। मतलब बेटा अगर तुम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, हम भी उसी डायरेक्शन में, अगर इसको पॉजिटिव ले लिया तो हर केस में क्या लेना है, इस केस में अगर मैंने IR को पॉजिटिव ले लिया तो इस केस में V को क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं करंट वाले डायरेक्शन में, तो इस केस में E क्या लूंगा, इस केस में पॉजिटिव, और अगर हम ये मिल जाए हमें माइनस वाला पहले तो माइनस, यही तो है खेल। नहीं समझ आया। तो उसे नहीं आया या इसको नहीं आया, तो उसको आ गया बेटा, उसने क्वेश्चन उसने सॉल्व कर लिया, कोई बात नहीं, इसको नोट करो बेटा क्वेश्चन। बैटरी से क्यों डर रही है, तो आप बोलते एक बड़ी वाली बैटरी आती है, जेब पे लगाओ ना तो करंट अरे इसमें हाँ हाँ ग्लो कलर की आती है। तो इसमें वो रेजिस्टेंस ये बन वो दे रखा ना, रेजिस्टेंस बना के। इंटरनल रेसिस्टेंस दे रखा है बेटा, इंटरनल रेसिस्टेंस दे रखा है, सुन तुम बना लेना, स्मॉल आर या चाहे आई तो फिर भी हो गई, चाहे तो इसको तुम क्या बना सकते हो बेटा, इस सर्किट को सिंप्लीफाई ऐसे कर लो, फिर तुम्हें कंफ्यूज हो रहा है तो ठीक है। क्या हो गया, कुछ क्यों नहीं हो रहा कुछ, नीचे वाला भी बना जब आप बना रहे हो। अरे तुमने डायरेक्ट कितनी कंजूस है, काम बचाने के लिए ड्रैगन में लिखा, और वो मैंने को क्या आया वो बोल रहा था कौन है गोला सा, चाबी का लग रहा है, चाबी के छल्ला लग रहा है, पागल वीडियो से कुछ बोलते हैं ना फिर ओम बोलते हैं, उनका साइन है वो। क्या तुझे पता नहीं, मेरे साथ भूल गया था। बोले तो कि कौन से नशे में है यार तू, अरे बताओ बेटा एनुअल फंक्शन में क्या खाया कल, कल तो चावल दाल चावल और उसी का नशा है बेटा। नहीं अच्छा ध्यान दो बेटा, इसमें एक डायरेक्शन दे रखा है पहले से, अच्छा हाँ दे रखा बोल ठीक है शायद, है ना, देखता हूँ मैं बुक में दे रखा है, हाँ 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 बेटा, ठीक है। एक इसमें करंट ऐसे ही फ्लो होगा, हिसाब से करंट बना सकते हैं, ये वाला फिक्स है, तो आई है वो समझ आएगा। अगर इसे तो पॉजिटिव इसको तो इसको किसको, आप इधर साइड से जाओगे, इधर जाओगे। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कितने सेल है बेटा,
चार 4। अब तुम करंट कैसे फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर से जाएंगे। लेकिन इस अगर मैंने यहाँ से मान लिया करंट, तो यहाँ पर यहाँ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो एक ही सेल से मानना है। ऐसा नहीं कि तुमने यहाँ से करंट यहाँ कर दिया और इस वाले सेल का यहाँ कर दिया, ना ना दो डायरेक्शन थोड़ी होती है करंट की, समझ में आ रहा है? अगर तुमने इससे कंसीडर कर लिया है तो इसी से करना है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? है जिया, ठीक है। और अगर हमने इससे कर लिया, जैसे मैं बात कर रहा हूँ बेटा इसकी, इसका करंट यहाँ इसका करंट बेटा यहाँ फ्लो हो रहा है, मैं ऐसे करवा रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, और इसका यहाँ, समझ में आ रहा है? किसी एक को ही कंसीडर करना, ऐसा नहीं कि अच्छा पॉजिटिव का यहाँ इसका करंट वहां, एक ही तो करंट फ्लो होगा, ठीक? क्यों? यस राज जी, मुझे उम्मीद है तुम लोग करके नहीं आएंगे, ठीक है। मैं तो करके आती हूँ, मुझे तो आ गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ अब पॉजिटिव में जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको तुम I1 मान लो इसको आई मान लिया, और इसको I2 मान लो, हाँ सही तो था। सर इसको इधर से मान सकता है आई माइनस आई वन। जो करना है, ठीक है। I1 I2 इस केस में क्या है, दोनों इनकमिंग है ना, या आउटगोइंग है? इनकमिंग है दोनों, इन ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। हम इसे लेंगे तुम चाहे तो अगर तुम कुछ डायरेक्शन ऐसा मानते हैं आई तो ये फिर I2 माइनस I1 हो जाता, जी, जी। क्योंकि I1 बाहर की तरफ जा रहा है, फिर ये ऐसा हो जाता ना बाहर की तरफ। जो भी करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरे कहने का मतलब है करंट तुम्हें डिसाइड करना है, और इसका फिक्स है, इसका फिक्स है। विक्स की गोली खाएगा, विक्स की गोली खाओ और हिचकिच, बेटा तुम्हारी पढ़ाई में हो रही है हिचकिच, हालांकि विक्स सूंघूंगा है। तो बेटा नमक सूंघा कर, विक्स वुक्स नहीं है तेरे लिए अच्छा। नमक से तुम क्या आता हो? नमक से कुछ नहीं होता। बॉयफ्रेंड ले लो फिर एक। ठीक है गाइस, आज के लिए हमने डिस्कस करा है किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने डिस्कस करा है, साथ में बात करिए बेटा दो क्वेश्चंस की जो बेस्ड थे अपने किस पर, किरचॉफ्स रूल पर, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए और खुश